दोस्तों, एक समय था जब भारत के राजा महाराजाओं के साहस, प्रतिष्ठा और वैभव के चर्चे चारों ओर थे। दौलत इतनी कि राजा की प्रजा से लेकर मंदिर और महलों तक सोने की बरसात होती थी। लेकिन जब आज़ादी का दौर आया तो फिर सब कुछ बदल गया, जिसके चलते कभी थर्ड पार्ट से रहने वाले राजाओं को वंशज आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी शाही परिवार है जो नए ज़माने में पूरी तरह से ढलकर अपने पूर्वजों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको ऐसे कुछ वीर सपूतों और राजवंशों के परिवार के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर के 12वीं पीढ़ी के वंशज और बहादुर शाह जफर के 22वें बेटों में से एक के वारिस याकूब हबीबुद्दीन टूसी भी उन मुगलों की संतान है जिनके हालात बाकियों की तरह ही है। ये हैदराबाद में किराए के घर में रहते हैं और बेहद तंगी से जूझ रहे हैं। वैसे सरकार से इनको किसी बड़े नेता की तरह Z+ सिक्योरिटी के साथ हर महीने 8,000 पेंशन तो मिलती है, मगर इन्हें चाहिए इनके पूर्वजों की सारी संपत्ति, फिर चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या फिर भारत सरकार का खजाना। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा भारत सरकार पर केस भी कर रखा है। हालांकि 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। टीपू सुल्तान, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले पहले भारतीय शासक और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान को कौन नहीं जानता। तो सन 1799 में मुगल सल्तनत के इस वीर सिपाही ने जब दम तोड़ा था, और आज इनकी वीरता और साहस के किस्से के तो क्या ही कहने, तो अपने पीछे छोड़ गया 90,000 सैनिकों के बल के साथ तकरीबन 3 करोड़ रुपए, जिसका आज के लिहाज से अनुमान लगाना काफी मुश्किल होगा। मगर बदकिस्मती से वक्त की ऐसी मार पड़ी कि आज इनके वंशज पाई के लिए मोहताज हैं। ऐसा माना जाता है इनकी 12 संतानों से मात्र 5 ही बची थी, जिनमें से सिर्फ मनोरुद्दीन और गुलाम मोहम्मद की ही जानकारी में है और अपनी जीविका चलाने के लिए रिक्शा चलाते हैं, जो कि कोलकाता के टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के पास रहते हैं। इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बेकार है कि कुछ सदस्य मिट्टी का तेल बेचकर और रिक्शा खींचकर करीबन 300 से 400 रुपए में अपना पेट पालते हैं। जितने रजवाड़े अंग्रेजों के गुलाम बने उनसे लड़े नहीं, उनका आज सब कुछ है, महल भी है, नेता भी बने मुगल। जो देश के लिए अंग्रेजों से लड़े, आज उनका बहुत कुछ खत्म हो गया। अगर मुगल भी अंग्रेजों से समझौता करते तो आज यह लोग भी किसी भी राजस्थान के शाही परिवार से भी अधिक अमीर होते। शायद दिल्ली की आधे से ज्यादा संपत्ति मुगल परिवार की होती। वाकई में दोस्तों, वक्त सच में बलवान होता है। जिसे आज राज करना चाहिए वो खुद का घर भी नहीं चला पा रहे। निजाम उस्मान अली खां। दोस्तों, आज के दौर में भले ही आपकी नज़र में अंबानी देश का सबसे अमीर शख्स हो, मगर हैदराबाद के इस निजाम के सामने शायद ही वो कहीं खड़ा हो पाता। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान को भारत का अब तक का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, जिसकी कुल संपत्ति लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में थी। इस निजाम की रियासत में सोने चांदी के सिक्कों के अलावा करोड़ों के हीरे जेवरात की अपार दौलत और हीरों की खजाने भी शामिल थी। मगर आज़ादी के बाद इस रियासत का भारत में विलय हो गया और सब कुछ सरकार के हाथों लग गया। आज इनके पौत्र मुकर्रम जहां तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, वहीं इनके अन्य भाई परिवार की संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजा ब्रिजराज महापात्रा। कभी उड़ीसा की सबसे रईस और रसूखदार रियासत रही टिगरिया राजवंश का आज जो हाल है वो किसी गुमनाम अंधेरे से कम नहीं। एक समय था जब इस सियासत के राजा ब्रिजराज महापात्रा की तूती 60 किलोमीटर दूर तक फैलती थी और उनके महल में 30 से ज्यादा सेवक हुआ करते थे और गैराज में पड़ी थी 2 दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियां। परंतु बाकी अन्य राजाओं की तरह सरकार ने इनसे राजस्व उगाही के अधिकार छीन लिए और महज 600 पाउंड में इनका महल भी खरीद लिया। कई दिनों तक 130 पाउंड की पेंशन पर जिंदगी गुजार रहे इस राज परिवार के आखिरी वारिस ब्रिजराज क्षत्रिय वीर छामुपति सिंह की पेंशन भी इंदिरा सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद गाँव वालों की मदद से बनाई गई एक छोटी सी झोंपड़ी में इन्होंने अपना बचा हुआ जीवन यापन किया और 2015 के दौरान 95 की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। मगर अब हम आपको कुछ ऐसे सबूतों से मिलवाएंगे जो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर आज भी उतने ही सफल है जितने कभी उनके पूर्वज हुआ करते थे। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं से तो हर कोई वाकिफ ही होगा, जिनका राजवंश सूर्यवंशी सिसोदिया भारत के सबसे प्राचीन विरासतों में से एक है। कहा जाता है इस राजवंश ने मेवाड़ की रियासतों पर हजारों साल तक राज किया
और देश के आज़ाद होने पर सबसे पहले उसमें विलय भी यही राज्य हुआ। इनके वंशज में सबसे प्रमुख अरविंद सिंह मेवाड़ आज भी अपने परिवार के साथ उसी महल में रहते हैं जहां कभी महाराणा प्रताप का दरबार लगता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराणा प्रताप के बाद वो 21वें राणा है जिनकी शादी कच्छ की राजकुमारी विजय राजे के साथ हुई और आज ये कई होटल्स के मालिक है, जिसकी बदौलत ये अपना जीवन ठीक उसी रसूख के साथ जी रहे हैं जिस तरह कभी इनके पूर्वज जिया करते थे। आखिरवाल के राजा राव तुलाराम जी का राव तुलाराम हरियाणा के राजनायक थे जिनकी रियासत पंजाब से लेकर हरियाणा तो फैली हुई थी। ये भारत के उन चुनिंदा राजाओं में से एक थे जिन्होंने भारत के सामने कभी सर नहीं झुकाया, उल्टा उन्हें दिल्ली तक खदेड़ा भी। हालांकि एक यात्रा के दौरान इनकी काबुल में मृत्यु हो गई थी, मगर आज भी उनके वंशज हरियाणा में रहते हैं, जिनमें राव इंद्रजीत सिंह जबरदस्त निशानेबाज होने के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री भी है एवं कुशलता से अपनी राजनीति चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो वंशज जिनमें से कुछ गुमनाम है तो कुछ काफी मजे में है। आपको इनमें से किसकी कहानी सबसे ज्यादा रोचक लगी, कमेंट में हमें बताइए।